अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूस इस्लाम दर्जा 6 का ये हमारा पार्ट नंबर 12 है और सबक नंबर भी 12 है। इस्मत अंबिया का बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबियाए कराम हर किस्म के ऐब से पाक है। जो भी अंबिया हैं, नबी हैं, वो हर किस्म के ऐब से पाक हैं। वो क़ब्ले नबूवत और बादे नबूवत हर तरह के गुनाहों से मासूम है कि वो हक़ की जानिब मखलूक के हादी है। जैसे क्योंकि जैसे हक़ के जानिब मखलूक के क्या करते हैं, हिदायत देने वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना है। उन्हें उम्दा तरीन अखलाक यानी बेहतरीन से बेहतरीन अखलाक और अदब से संवारता है, ताकि उनमें से हर कोई एक आला पेशवा बन सके। अल्लाह ताला उनको उम्दा तरीन अखलाक और अदब से संवारता है ताकि हर कोई एक आला पेशवा बन सके। अल्लाह ताला का इरशाद है, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। और इसका माना है कि जिसको यानी जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो आप भी उनके तरीक़े पर चले। वो किसी हराम काम का इर्तिकाब नहीं करते। हराम काम जो है वो कोई भी ऐसा गुनाह वाला काम वगैरह वो लोग, ख़ता वाला काम वगैरह वो लोग नहीं करते हैं, और न किसी वाजिब को छोड़ते हैं, और न कोई ऐसा घटिया काम करते हैं जो मर्तबे नबूवत के लायक न हो। मैंने कोई भी मतलब घटिया से घटिया वगैरह वो लोग काम नहीं करते हैं। जो कोई नबी के हक़ में मासियत का गुमान करे, जैसे मासियत बोलते हैं ना ख़ता वगैरह को, जैसे कि गुनाह जैसे होता है ना, जैसे नबी भी मतलब कोई गुनाह कर सकते हैं, तो मासियत का माना होता है गुनाह ख़ता। जो कोई नबी के हक़ में मासियत यानी ये गुमान करे कि वो मतलब गुनाह कर सकते हैं, ख़ता कर सकते हैं, का लिखा है कि मासियत का गुमान करे, जैसे कि अंदर के हाँ कर सकते हैं रखे, वो बिदअती हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बिदअत और गुमराही से बचाए, आमीन। अंबिया के हक़ में ज़ेर की सच्चाई, तबलीग और अमानतदारी वाजिब है, और उन पर उनके अजदाद बेवकूफ़ी, झूठ और ख़यानत मुहाल। जैसे उन पर और उनके अजदाद पर बेवकूफ़ी, झूठ और ख़यानत यानी दगा वगैरह करना ये मुहाल है। अंबिया बशर होते हैं, फ़रिश्ता नहीं। जैसे हमारे जैसे इंसानों जैसे वो भी एक बशर होते हैं, आम इंसान होते हैं, लेकिन क्या क्या है कि वो हमसे अलग हैं। मन हम ही लोग से दिखने में हम ही लोगों के जैसे हैं, बशर खाते हैं पीते हैं, सब हमारे जैसे हैं। उनके हक़ में आराज़े बशरी में से हर वो चीज़ जायज़ है। जैसे कि जो इंसान हर वो चीज़ जो काम वगैरह वो करते हैं, उनके लिए भी वो काम जायज़ है जिसमें कोई ऐब ना हो। मैंने ऐसा काम का जिसमें कोई ऐब ना हो, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, निकाह हो गया, मर्ज़ हो गया, हुज़्न अलम यानी गम वाला जो होता है वो, और मौत हो गया। यानी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भी मौत आती है, तकलीफ़ होती है, वो भी लोग शादी ब्याह खाना पीना खाते हैं। अंबिया तमाम इंसानों में हस्बो नसब खल्को खुल्क, हस्बो नसब खल्को खुल्क, अक़्लो अदब और तक़वा के एतबार से शरीफ तरीन होते हैं। यानी अंबिया से अफजल रसूल जो नबी है, नबी में जो है वो जो उनसे भी एक बड़े हैं उनको रसूल बोलते हैं। और उनसे अफजल वो हजरात हैं जिनके नामों का ज़िक्र कुरान करीम में आया है। जैसे कि अंबिया में सबसे अफजल रसूल हैं, अब रसूल भी तो बहुत ज़्यादा है, तो अब उन रसूलों में सबसे अफजल कौन है वो आगे आयत ये कुरान की आयत पर पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन जितने भी अंबिया हैं, जितने भी रसूल हैं, उनमें सबसे बड़े कौन हैं, उनसे अफजल कौन है, आया है। और उनसे भी अफजल उलुल अज़्म है। यानी अब जो रसूल है, मान के चलिए जैसे सबसे पहले रसूल है, रसूल में सबसे अफजल वो है जिनका नाम कुरान शरीफ में है। अब जिनका नाम कुरान शरीफ में है तो अब इनसे भी मतलब अफजल उलुल अज़्म है। और जो उलुल अज़्म है इनका मतलब होता है ना कि मतलब साहिब हिम्मत और बुलंद इरादे वाला, तो ये उनको उलुल अज़्म बोलते हैं। और वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम
वमिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा बनी मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा। सूरह अहज़ाब है। और तमाम अम्बिया और मखलूक में अफजल तरीन ख़ातिमुल अम्बिया सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मानी लिखिए और याद कीजिए। हादी यानी हिदायत देने वाला, उम्दा तरीन उम्दा यानी बहुत ज़्यादा अच्छा, उम्दा से उम्दा माने बेहतर से बेहतर। आला पेशवा यानी सबसे बड़े रहनुमा इमाम को बोलते हैं। आला पेशवा यानी सबसे बड़े। अराज़े बशी जो इंसान जो काम करता है, जैसे कि वो खाता है पीता है। सवाल नंबर 1 है, लिखेंगे सवाल यहाँ पे लिखें, सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1 है कि अम्बिया कराम किससे मुनज़्ज़ह और पाक हैं। तो अम्बिया कराम हर तरह के आयब वगैरह से वो लोग पाक हैं। अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को उम्दा तरीन अखलाक से क्यों संवारा? कर गया उम्दा तरीन अखलाक और अदब से इसलिए संवारा है ताकि क्या करेंगे, ताकि वो हर कोई एक आला पेशवा, ताकि वो मतलब एक उनमें से हर कोई एक आला पेशवा बन सके। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उम्दा तरीन से नवाजा है। सवाल नंबर 3 है कि अम्बिया कराम में कौन सी सिफ़ात वाजिब है? में ज़ेर की सच्चाई, तबलीग और अमानतदारी वाजिब है, यानी सच्चाई उनके अंदर और अमानतदारी उन पर वाजिब है। 4 है कि उनके हक़ में कौन सी सिफ़ात मुहाल है? उन पर उनके अजदाद पर क्या है, बेवकूफ़ी, झूठ और ख़यानत, ये क्या है, मुहाल है, यही लिख दीजिएगा। 5 है कि उनके हक़ में क्या क्या जायज़ है? तो उनके हक़ में आराज़े बशरी में से हर वो चीज़ जायज़ है जिनमें कोई ऐब ना हो, जैसे खाना पीना, निकाह, मर्ज़, हुज़्न, अलम और मौत वगैरह। है कि खाली जगह पूरी कीजिए, ये खाली जगह है, इसको भरना है। अम्बिया कराम हर किस्म के ऐब से पाक है, ऐब भर दिए हैं। नंबर 2 है कि वो हक़ की जानिब मखलूक के हादी हैं, यहाँ पे हादी भर दिए हैं। नंबर 3 है कि वो किसी हराम काम का इर्तिकाब नहीं करते, यहाँ पे हराम और यहाँ पे इर्तिकाब। नंबर 4 है कि अम्बिया से अफजल रसूल है, यहाँ पे रसूल भर दिया है। अब किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया है सब, ये सारी इबारतें उसमें मौजूद है। वहाँ से चाहें तो इसको पढ़ कर के यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।